हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और हम कोडिंग डिकोडिंग में आज प्रैक्टिस करने वाले हैं और उन्हीं जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होंगे उन्हीं में हम देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और किस किस प्रकार के बन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न। और आज का आपका पहला प्रश्न है आपको कि यदि लंदन को क्या लिखा गया है, लंदन को 24, 30 और 28 और 8 और लिखा गया है इसको 30 और 28। तो हमें बताना है, हमें फ्रांस के बारे में हमें बताना है कि फ्रांस का कोण क्या होगा। क्वेश्चन है आपके पास कि लंदन को 24, 30, 28, 8, 30 और 28 लिखा गया है, तो हमें फ्रांस का कोण बताना है। तो देखिए, जब ऐसे सवाल आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें उनकी बेसिक वैल्यू रखनी होती है। तो बेसिक वैल्यू इसकी क्या है, आपको पता है कि L का 12 होता है, O का 15 और N का 14, D का 4 और O का 15 और N का 14। ठीक है, तो इनकी बेसिक वैल्यू हमने रख दी। तो इनमें कोण किस प्रकार दिया हुआ है, देख पा रहे हैं आप कि L का बेसिक वैल्यू होता है 12 और जो मान दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 और इसका क्या है, यानी कि आप अगर देख पा रहे हैं तो ये जो मान दिए हुए हैं ये दोगुना मान दिए हुए, बेसिक वैल्यू का 2 गुना। तो या तो हम इसमें हम क्या करेंगे, गुणे 2 कर देंगे, इसमें गुणे 2 और इसमें भी और इसमें भी। ठीक, आपको पता चला कि बेसिक वैल्यू का 2 गुना मान है ये दिए हुए हैं जो आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो इसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे। F का बेसिक वैल्यू होता है 6, इसका 18 और इसका 1, इसका 14 और C का 3 और E का 5। तो कोण क्या है, इंटू 2 है कोण। ओके, तो क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका इंटू 2 इक्वल टू 12, 18 इंटू 2 इक्वल टू 38, 36 और 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 एंड 14 इक्वल टू 2, 14 इंटू 2 इक्वल टू 28 और इस तरीके से 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10। तो जो आपका आंसर आएगा फ्रांस का कोण आपका जो आएगा वो आएगा 12, 36, 2, 28, 6 और 10। ये आपका फ्रांस का कोण आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लीडर को क्या लिखा गया है, लीडर को लिखा गया है 20, 13, 9 और 12, 13 और 26। ठीक है, लीडर को 20, 13, 9, 12, 13, 26 लिखा गया है। ओके, तो हमें बताना है लाइट का कोण, हमें बताना है किसका बताना है, हमें बताना है लाइट का कोण। हमें लाइट का कोण बताना है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम बेसिक वैल्यू रखते हैं इनकी 12, 5, 1, 4, 5 और 18। अब देखिए 12 से 20 बनना यानी कि प्लस का 12, 8, 20 प्लस का 8 हुआ। ठीक, और 5 से 13 बनना यानी कि प्लस का 8। ठीक, इसके बाद 1 से 9 बनना यानी कि प्लस का 8। ओके, 4 से 12 बनना यानी कि प्लस का 8 और 5 से 13 बनना यानी कि प्लस का 8
और 18 से 26 बनने का मतलब प्लस का 8। ओके, तो आपको कोण मिला प्लस का 8। तो देखिए इसकी बेसिक वैल्यू रखेंगे 12, 9 और 7 और इसकी 8 और इसकी 20। ओके, तो क्या हो जाएगी, प्लस 8 करेंगे तो 12 8 20, प्लस 8 करेंगे 9 8 17 और प्लस 8 करेंगे 8 7 15 और प्लस 8 करेंगे 16 और प्लस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 28। जो हमारा कोण निकल के आएगा लाइट का वो आएगा 20 17 15 16 और 28। आप बातों को मेरी समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, डियर को लिखा गया है, डियर को क्या लिखा गया है, डियर को लिखा गया है 6 8 3 21, 6 8 3 21। ओके, तो हमें बताना किसका है। ये देखिए डियर को कोण लिखा गया है। यदि डियर को, प्रश्न आपका बनेगा, यदि डियर को 6 8 13 3 21 लिखा जाए तो हमें बताना है रैक, रैक का कोण क्या होगा, रैक का कोण क्या होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले बेसिक वैल्यू रखते हैं। इनकी बेसिक वैल्यू क्या होती है, 4 5 1 और 8। इसके बाद अब देखते हैं 4 से 6 बनने का मतलब है प्लस का 2, शायद हाँ बिल्कुल ठीक, और 5 से 8 बनने का मतलब है प्लस का 3, और 1 से 3 बनने का मतलब है प्लस का 2, और 18 से 21 बनने का मतलब है प्लस का 3। यानी कि कोण हमारा मिला प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 3, यानी कि अल्टरनेट। ओके, सेम इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे तो 18 का आर का 18, एक का ए का 1 और सी का 3 और के का 11। तो सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले प्लस का 2 करेंगे तो 18 2 20, फिर क्या हुआ प्लस का 3, प्लस का 3 करेंगे तो 3 1 4, फिर क्या हुआ है प्लस का 2 तो 3 दूना और 3 2 5, और फिर क्या हुआ प्लस का 3, तो 11 3 कितना होता है 14 हो गया आपका। तो आपका जो आंसर होगा रैक का जो रैक का जो कोण होगा वो होगा आपका 20 4 5 और 14। ओके, ये आपके क्वेश्चन हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास चौथा क्वेश्चन है आपके पास, डेंजर को क्या लिखा गया है, डेंजर को लिखा गया है 11 8 21 और 14 12 25, 14 12 और 25। तो हमें बताना है, हमें मशीन का कोण बताना है। किसका बताना है, हमें मशीन का कोण बताना है। दिख पा रहे हैं आप, हाँ दिख रहा है। चलिए तो देखिए सबसे पहले इनकी हम बेसिक वैल्यू रखेंगे। तो आपको पता है डी की 4, ए की 1, एन की 14, जी की 7 और ई की 5, आर की 18। ओके, इसके बाद कि देखेंगे कितने का गैप है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर 4 से 11 का बनने मतलब 7 प्लस का 7, ठीक। 1 से 8 बनना यानी कि प्लस का 7, 14 से 21 बनना यानी कि प्लस का 7, और 7 से 14 बनना यानी कि प्लस का 7, ठीक है। और 5 से 12 बनना मतलब प्लस का 7, प्लस का 7, और 18 से 25 बनना यानी कि प्लस का 7। यानी कि जो हमारा कोण है वो क्या हुआ, कोण हमारा हुआ
प्लस का 7, तो हम मशीन का जो कोण बताना है हमें, वो हमारा कोण निकल आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनकी बेसिक वैल्यू लिख लेते हैं। तो बेसिक वैल्यू इनकी हो जाएगी 13, 1 और 3, इसकी हो जाएगी 8, इसकी हो जाएगी 9, इसकी हो जाएगी 14, इसकी हो जाएगी 5। आपको बेसिक वैल्यू याद हो गई होंगी अब तो। देखिए 13 से प्लस 7 करना है हमें, तो हो जाएगी, क्या हो जाएगा 20, 1 से प्लस 7 करना है हो जाएगा 8, 3 से प्लस 7 करना हो जाएगा 10, 8 से प्लस 7 करना है, 8 7 15 हो जाएगा, और 9 से 7 करना है तो क्या होगा, ये हो जाएगा 16, हाँ 16 हो जाएगा। और 14 से 7 करना है तो ये हो जाएगा 21, और 5 से 7 करना है, 5 से 7 करना है तो ये हो जाएगा आपका 12। तो जो कोण है हमारा मशीन का, वो निकलेगा 20, 8, 10, 15, 16, 21 और 12। ठीक, आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पांचवा क्वेश्चन है आपके पास। रमन को क्या लिखा गया है, रमन को लिखा गया है क्या लिखा गया है, लिखा गया है 1 2 3 2 5, 1 2 3 2 5, 1 2 3 2 5 लिखा गया है। तो हमें बताना है दिनेश का कोण बताना है। किसका बताना है, दिनेश का भी लिखा है, दिनेश का कोण दिया हुआ है आपका। दिनेश का कोण है 6, 7, 5, 4 और 8 और 9। तो हमें कोण बताना है किसका, हमम का। किसका, हमम। हमें कोण बताना है हमम का। देखिए यहाँ से आपकी क्वेश्चंस की प्रकृति बदल जाएगी। इनको कहते हैं डायरेक्ट कोडिंग। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम डायरेक्ट कोडिंग। क्या है डायरेक्ट कोडिंग, देखिए इसमें आपको चेक करना है। डायरेक्ट कोडिंग का मतलब ये होता है कि इनमें से आपको देख पा रहे हैं जो हमाम लिखा है, ये वही वर्ड हैं जो इनमें मिल जाएंगे आपको। यानी कि जो वैल्यू इसमें दी हुई है, जैसे कि h की वैल्यू इसमें क्या दिया हुआ है, h की वैल्यू इसमें 9 दिया हुआ है। a की वैल्यू क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू यहाँ पर 2 दी हुई है। और m की वैल्यू क्या दी हुई है, m की वैल्यू 3 दी हुई है, a की 2 दी हुई है और m की 3 दी हुई है। तो इसका जो कोण हो जाएगा वो हो जाएगा हमाम का 92,323। यानी कि इसको हम डायरेक्ट कोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट कोडिंग कहते हैं। इनके मतलब कि आपके पेपर में ये खूब पूछा जाता है और इसको लोग कर नहीं पाते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल, बहुत ही निहायती सिंपल जिसे कहते हैं, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन लोग कर नहीं पाते। क्योंकि अगर आप देख लेंगे इसको तो आपके दिमाग में आ जाएगा, हिट कर जाएगा कि ये कैसे बना है। ठीक है, नहीं तो आप अगर सोचेंगे कि हम इसको कैसे बनाएंगे तो आप क्या रखेंगे, 18 का कोण, R का 18, A का 1, M का 13 और M का 13 और दिनेश का हो जाएगा 6, 7, 5, 4। ठीक, इस तरह में आपको रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हमें रखना है। तो ये डायरेक्ट कोडिंग होता है, इसमें आपको देख करके रख देना होता है केवल। देखिए आगे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे ऐसे डायरेक्ट कोडिंग के, कई सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं। तो जैसे कश्मीर, कश्मीर को क्या लिखा है, कश्मीर को लिखा गया है
8 1 4 2 7 5 और 3। कश्मीर को 41 42 753 लिखा गया है, तो हमें बताना है रिमसैक का कोण हमें बताना है। ये भी आपका डायरेक्ट कोडिंग है। क्या है? डायरेक्ट कोडिंग है ये आपका। तो क्या हो जाएगा, देखिए r की वैल्यू क्या दी हुई है इसमें 3, i की वैल्यू क्या दी हुई है, i की वैल्यू दी हुई है 5, और m की वैल्यू क्या दी हुई है, m की वैल्यू दी हुई है 7, s की वैल्यू क्या दी हुई है, s की वैल्यू 4, h की वैल्यू क्या दी हुई है, h की वैल्यू है आपकी 2, और a की वैल्यू 1, और k की वैल्यू 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न आपका, यहीं पर हो जाएगा, देख लो एक बार आ रहा है कि नहीं। हाँ, हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 है आपका। प्रश्न है आपका ग्लेयर को 6 7 8 0 1 0 लिखा गया है। ठीक, मानसून को लिखा गया है 23 95 33 और 9। तो हमें बताना है रैनसम का कोण, हमें बताना है। किसका बताना है? रैनसम का कोण हमें बताना है। देखिए ये भी डायरेक्ट कोडिंग है, जो वैल्यू हमसे इसमें मिल जाए उसको पुट कर देना है। जैसे r की वैल्यू रखना है तो r की वैल्यू 1 हो जाएगी, a की वैल्यू रखना है a की 8 हो जाएगी, n की वैल्यू रखना है तो n की क्या हो जाएगी, n की हो जाएगी 9, और s की वैल्यू रखना है तो s की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, और o की हो जाएगी 3, और m की हो जाएगी 2। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा 18 95 32। 18 95 32 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए इसको मैं इरेज कर दूं। प्रश्न नंबर आपका कितना हो गया था? 7। प्रश्न नंबर 8वां है आपका। मैथमेटिक्स को क्या लिखा गया है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 1 2 3 6 1 2 3 6 और 7 8 लिखा गया है। ठीक है, तो हमें बताना है महात्मा। क्या बताना है? हमें बताना है महात्मा का कोण हमें बताना है। ओके, तो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका डायरेक्ट कोडिंग है। ठीक, आपको सीधा यहाँ से मान का पुट कर देना है। तो m का हो जाएगा 1, a का हो जाएगा 2, h का हो जाएगा 4 और a का हो जाएगा 2, t का हो जाएगा 3 और h का हो जाएगा आपका 4 और m का हो जाएगा 1, a का हो जाएगा 2। यानी कि
जो आपका कोण आएगा वो आएगा 1 2 4 2 3 4 1 2। क्या आएगा? 1 2 4 2 3 4 1 2 आपका कोण आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अब देखिए यहाँ से भी आपकी कोडिंग बदल जाएगी। बटर को क्या लिखा गया है? बटर को लिखा गया है एफ एस लिखा गया है, ठीक। फिर ब्रेड को लिखा गया है CSFBE। ओके, तो हमें बताना किसका मान है? हमें बताना है कॉफ़ी का। हमें बताना है कॉफ़ी की मान बताना, यानी कि क्या होगा। देखिए यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस की प्रकृति, क्वेश्चंस का नेचर यहाँ से भी आपका बदल गया, अगर आप देख पा रहे हैं तो। यानी कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट हमें अब बताना है। ओके, अभी तक अल्फ़ाबेट लेटर चल रहा था, अब अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट चलेगा। देखिए, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको मेन वैल्यू रखना है 2 21 20 20 और 5 और 18। फिर इसकी रख देना है 3 और 22 21 21 और 6 और 19। देखिए 2 से 3 21 से 22 20 से 21 20 से 21 5 से 6 18 से 19। कुछ नहीं हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल सरल। प्लस का 1 हो रहा है, केवल प्लस का 1। ओके, सेम उसी प्रकार यहाँ भी देख लेंगे। इसका हो जाएगा 2 18 5 1 और 4, और इसका होता है 3 19 6 2 और 5। 2 से 3 18 से 19 5 से 6 1 से 2 4 से 5। कुछ नहीं हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। आप बातें समझ पा रहे होंगे। तो क्या होगा? 3 15 6 6 5 5, तो क्या हो जाएगा? 3 से 4 यानी कि D, 15 से 16 यानी कि P, और F से 6 से F, और F का 7 प्लस 1 कर देंगे 7 का G, और यहाँ भी G हो जाएगा। E के बाद F और F, यानी कि प्लस का 1 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 प्लस का 1। तो DP GG F DP डबल G डबल F आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 10 है, हेनरी को क्या लिखा गया है? हेनरी को लिखा गया है JGPTA। JGPTA। हेनरी को JGPTA लिखा गया है। ओके, तो हमें बताना है कंट्री को क्या लिखा जाएगा। कंट्री को क्या लिखा जाएगा? देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू क्या होती है 8, इसकी क्या होती है 5, इसकी होती है 14, इसकी होती है 18, इसकी होती है 25। ओके, चलिए जे की होती है 10, जे की होती है 10 और जी की होती है 7, पी की होती है 16, टी की होती है 20 और एक की होती है, मैंने आपको बताया था पहले या दूसरे दिन जब कोडिंग डिकोडिंग की स्टार्ट हुई थी, तो हम ए को क्या क्या लिख सकते हैं? ए को हम लिख सकते हैं 1, ए को हम लिख सकते हैं
26 नो ए को हम लिख सकते हैं 27। कैसे 27 लिख सकते हैं? जैसे आपका हो गया x y z a b c, तो x का हो गया 24, इसका 25, इसका 26 और इसको हम 27 लिख सकते हैं। वी कैन बी राइट, 27 हम लिख सकते हैं। ओके, b को 28 लिख सकते हैं और c को हम लिख सकते हैं 29। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 27। ओके, ए को 27 कैसे लिख सकते हैं ये बात आपको मैंने ये पहली क्लास में समझाई थी। ओके, तो 8 से 10 का बनना यानी कि प्लस का 2, 5 से 7 बनना यानी कि प्लस का 2, और 14 से 16 बनना यानी प्लस का 2, 18 से 20 बनना यानी कि प्लस का 2, और 25 से 27 का बनना यानी कि प्लस का 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ है, इसमें वही कर देना है सेम। 3, 15, 21, 14, 20 और इसका 18 और इसका 25। ओके, तो क्या होगा, व्हाट विल बी कोण क्या होगा हमारा? कोण होगा आपका, कोण हो जाएगा आपका 3 2 5 यानी कि E 17 Q W P 21 तो 23, हाँ ठीक, और V T और A। समझ पा रहे हैं कैसे आ गया? समझ पा रहे हैं आप कैसे आ गया? इसमें हम करेंगे प्लस का 2 तो ये हो जाएगा 5, इसमें करेंगे प्लस का 2 तो ये हो जाएगा 17, 17 का मान होता है Q, आपको पता है 21 + 2 करेंगे हो जाएगा 23, और 23 की वैल्यू का मान होता है आपका W, और 14 + 2 करेंगे हो जाएगा 16, 16 का मान होता है 16 का मान होता है आपका P, और 18 + 2 करेंगे हो जाएगा 20, और 20 का मान होता है T, और 25 + 2 करेंगे हो जाएगा 27, और 27 को क्या लिख सकते हैं? 27 को हम लिख सकते हैं A। ओके, बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, स्टूडेंट को क्या लिखा गया है? स्टूडेंट को लिखा गया है RUTEDOS, RUTEDOS, और तो हमें बताना किसका है? देखिए यहाँ पर भी प्रकृति बदल गई। यहाँ पर हमें मान दे रखा है, कोण दे रखा है, हमें वर्ड पता करना है जो आगे इसका सवाल है। और कोण क्या है? कोण है आपका R, कोण है आपका, कोण है R D G P P K B और Q। 1 मिनट दिख नहीं रहा है आपको। कोण है आपका R D, यहाँ पर नहीं और नीचे लिखना पड़ेगा, R D G P K B Q आपका जो कोण है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके कि स्टूडेंट को RUTEDOS कहा गया है। तो स्टूडेंट को क्या कहा गया है? स्टूडेंट को RUTEDOS कहा गया है। तो हमें बताना है, हमें दे रखा है कोण, कोण से हमें वर्ड का पता करना है कि ये किसका कोण दिया हुआ है, ये किसका कोण दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको पता करेंगे ये किस प्रकार है। तो अगर हम इसको पता करते हैं तो ये है 19, ये है 20, ये है 21, ये है 4, ये है 5, ये है 14, ये है 20।
और ये क्या है, ये है 18, ये है 21, ये है 20, ये है 5, ये है 4, ये है 15, ये है 19। ठीक, चलिए तो 19 से 18 बनना यानी कि 19 से 18 बनना यानी कि माइनस का 1। क्या हुआ है यहाँ पर, 19 से 18 बनना मतलब कि माइनस का 1 हुआ है। 20 से 21 बनना यानी कि प्लस का 1 हुआ है। 21 से 20 का बनना यानी कि माइनस का 1 हुआ है। और 4 से 5 बनना यानी कि प्लस का 1 हुआ है। और 5 से 4 बनना यानी कि माइनस का 1 हुआ है। 14 से 15 बनना यानी कि प्लस का 1 हुआ है। और 20 से 19 बनना यानी कि माइनस का 1 हुआ है। यानी कि जो कोण है हमारा वो कोण है माइनस का 1, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 1, माइनस का 1। अब देखिए अब क्या होगा। तो हमें जो बनाना है वर्ड, जो हमें वर्ड बनाना है, कौन सा वर्ड बनेगा। अब हमें देखिए, अब हमें नीचे से ऊपर जाना है। कैसे जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो पहला है माइनस का 1, तो यहाँ पर पहले हो जाएगा प्लस का 1। अब समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ऊपर से नीचे आया तो माइनस का 1, ठीक है, लेकिन हमें जाना है नीचे से ऊपर। कहाँ जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। तो हो जाएगा यहाँ पर चिन्ह आपके बदल जाएंगे। अगर हम चिन्ह नहीं बदलते हैं, मैं पहले चिन्ह बदल के देखता हूँ, फिर आपको नहीं बदल के दिखाता हूँ क्या आएगा फिर। ओके, तो क्या होगा, इसका मान होता है 18, इसका होता है 4, इसका होता है 7, इसका होता है 16, इसका होता है 11, इसका होता है 2, इसका होता है 17। ओके, चलिए तो 18 से प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 19 यानी कि S। 4 का माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 माने C। 7 से 8 करेंगे, माइनस का पहले हुआ प्लस का 1, फिर हुआ माइनस का 1, अब होगा प्लस का 1, फिर होगा माइनस का 1, अब होगा प्लस का 1, फिर होगा माइनस का 1, अब होगा प्लस का 1। ओके, बिल्कुल। तो प्लस का 1 करेंगे तो हो जाएगा H, फिर करेंगे माइनस का 16 तो ये हो जाएगा O। P से 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 में 1 कम करेंगे तो हो जाएगा 15, और 15 को हम लिखते हैं O। ओके, फिर क्या करेंगे, प्लस का 1 करेंगे 11, और 11 में प्लस का 1 करेंगे 12, और 12 क्या है, 12 का होता है आपका L। क्या होता है, L। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे 2 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 1 होता है A। क्या होता है, A। फिर प्लस का 1 करेंगे यानी कि 17 में प्लस 1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 18, और 18 को कहते हैं R। तो आपका जो वर्ड बना वो क्या बना, देखिए ये आपका बन गया स्कॉलर। क्या बना, ये आपका बन गया स्कॉलर, आपका वर्ड बन गया। चलिए, बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। बॉम्बे को लिखा गया है, बॉम्बे को क्या लिखा गया है, बॉम्बे को लिखा गया है आपका FEC। तो हमें बताना है, क्या बताना है, हाँ फिर से हमें वही कोण दे रखा है, कोण हमें फिर से वही दे रखा है। तो हमें बताना है QC और क्या है WSVI। हमें इसका वर्ड बताना है क्या आएगा। बॉम्बे को लिखा है FSQFES, तो हमें बताना है QCWSV का वर्ड क्या आएगा। देखिए, तो इसको कहते हैं 2, इसको कहते हैं 15, इसको कहते हैं 13, इसको कहते हैं 2, इसको 1, इसको 25। फिर क्या हुआ, इसको कहते हैं 6, इसको कहते हैं 19, और इसको कहते हैं 17, और इसको कहते हैं 6, और इसको कहते हैं 5, इसको कहते हैं 3। यहाँ पर हम 3 नहीं लिखेंगे सी को, यहाँ पर हम 3 नहीं लिखेंगे सी को, हम यहाँ पर लिखेंगे
क्या लिखेंगे, सी को क्या लिख सकते हैं, सी को हम लिख सकते हैं 29। कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको अभी ये बताया था जस्ट 5 मिनट एगो। ओके चलिए, तो 2 से 4 बनना, 15 से 19 बनना, 13 से 17 बनना, 17 से 2 से 6 बनना, 1 से 5 बनना, 25 से 29 का बनना, यानी कि सब में प्लस का 5 हो, सब में प्लस का 4 हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस का 4। क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, प्लस का 4 हो रहा है। अब देखिए, तो हमें पता है क्या करना है, हमें इसमें करना पड़ेगा माइनस का 4 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नीचे से ऊपर जाना है। ओके, तो हम इसमें करेंगे माइनस का 4। जब कर देंगे इसमें, तो इसका मान होता है 17, इसका होता है 3, इसका देखिए, अगर हम वैल्यू लिख लेते हैं तो क्या होता है, वैल्यू लिख लेते हैं तो हम डायरेक्ट वैल्यू टू वैल्यू घटा देते हैं, हमें उसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। अब हमें वैल्यू का मान पता होता है तो हम सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर हम क्यू से 4 घटाएंगे तो पता नहीं चलेगा क्या आएगा, ठीक है। अगर हम वैल्यू 17 में 4 घटाएंगे तो पता चल जाएगा 13 आएगा तुरंत। ओके, इस वजह से वैल्यू लिखने से आपके क्वेश्चंस की संभावना जल्दी बनने की हो जाती है। ठीक, 23, 19, 22 और 9। तो देखिए, ऊपर हुआ है प्लस का 4, लेकिन हमें करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा, माइनस का 4। तो हम जब माइनस का 4 करेंगे तो हो जाएगा 13, और 13 को क्या लिखते हैं, m, और 3 में हम माइनस का 4 लेके, यहाँ भी हम 3 को, c को 3 नहीं लिख सकते, हम c को हमें 29 ही लिखना पड़ेगा। अगर 29 नहीं लिखते हैं तो हमारा आंसर नहीं आएगा। और सी को 29 लिख सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। कैसे लिख सकते हैं ये भी बता चुका हूँ। ठीक, चलिए, तो 29 में हम 4 घटाएंगे तो हो जाएगा y, और 23 में हम 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 19 s। 19 को क्या लिखते हैं, s, और 19 में हम 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 15, 15 को हम लिखते हैं o, और 22 में 4 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 18, और 18 को क्या लिखते हैं, r, और 9 में अगर हम 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, और 5 को क्या लिखते हैं, 5 को लिखते हैं e। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा माइस्योर, माइस्योर, MYSORE, माइस्योर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पॉपुलर को क्या लिखा गया है, पॉपुलर को लिखा गया QPQ और VMBS। देखिए, और तो हम क्या लिखना है, कोड दिया हुआ है GBNPVT। इसका जो शब्द होगा वो क्या होगा, ये हमें बताना है। सबसे पहले 16, 15, 16, 21, 12, 1, 18, ये तो पता ही है। 17, 16, 17 और 22, 13, 2 और 19 पता है आपको। चलिए, तो 16 से 17
प्लस का 1, 15 से 16, 15 से 16 माइनस का 1, 16 17 प्लस का 1, 21 से 22 प्लस का 21 से 22, 16 से 17, ये क्या हुआ? पॉपुलर। स्पेलिंग तो सही है। 16 से 17 यू का 21 ही होता है, एल का 12, 12 से 13, 21 से 22। क्यू पी क्यू, वी एम बी एस, वी एम बी एस, प्लस का 1 माइनस का 1, 1 मिनट, प्लस का 1, 16 17 माइनस का 1, 16 से 17 प्लस का 1, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लस का 1, 12 से 13 प्लस का 1, अरे 102 प्लस का 1, ओ यहाँ भी तो प्लस का 1 ही हो रहा है, क्या कर रहा हूँ देखिए। हाँ, और ये प्लस का 1, यानी कि यहाँ पर हमारा प्लस का 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 1। तो 7 2 14 16 और 22 और 20, अगर हम इसमें सब में माइनस का 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 को कहते हैं F, 2 में 1 घटा देंगे तो A हो जाएगा, और 14 में 13 घटा देंगे तो M हो जाएगा, 16 में 1 घटा देंगे तो हो जाएगा O, 22 में हम 1 घटा देंगे तो हो जाएगा U, और 20 में 1 घटा देंगे तो हो जाएगा S। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फेमस। क्या होगा? फेमस हो जाएगा। जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? फेमस। वाओ, फेमस हो गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, रामायण क्या है? रामायण को लिखा गया है PYK, YY। तो हमें बताना है महाभारत। हमें बताना है महाभारत। ओके, चलिए कैसे बताएंगे हम? कैसे बताएंगे? इसको कहते हैं 18, इसको कहते हैं 1, इसको कहते हैं 13, इसको कहते हैं 1, इसको कहते हैं 25, इसको 1, इसको कहते हैं 14 और इसको कहते हैं 1। लेकिन ना तो हम इसको 1 कहेंगे, हम इसको कहेंगे 27, ये 25, इसको कहेंगे हम 27। ओके, इसको कहेंगे 16, इसको कहेंगे 25, इसको कहेंगे 11, इसको कहेंगे 25, इसको कहेंगे 23, इसको कहेंगे 25, इसको कहेंगे 12, इसको कहेंगे 25। ओके, तो 18 से 16 यानी कि माइनस का 2, 27 से 25 यानी कि माइनस का 2, 13 से 11 माइनस का 2, 25 से 27, यहाँ पे 27 होगा, एक को हम 27 कहते हैं। तो 27 से 25 माइनस का 2, 25 से 23 माइनस का 2, 27 से 25 माइनस का 2, 14 से 12 माइनस का 2, 27 से 25 माइनस का 2, यानी कि कोड 1 बता दूं, यानी कि हो रहा है क्या? माइनस का 2। यहाँ पे क्या होगा? माइनस का 2, 13 का माइनस 2, 11 माने के, 25 माइनस 2, 27 माइनस 2 यानी कि हो जाएगा y। क्या हो जाएगा? y हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? y आंसर, यानी कि y हो गया। 8 माइनस का 2, 8 माइनस का 2 यानी कि f 6, और 27 माइनस 2 y, b माइनस का 2 हो जाएगा आपका z। क्या हो जाएगा? z। 2 में हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 0, यानी कि इसको हम z कहते हैं। ओके, 8 में 2 घटाएंगे हो जाएगा f, 6 बचेगा। 27 में हम 2 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका, क्या आएगा आपका? आ जाएगा 27 में 2 घटाएंगे y, और 18 में 2 घटाएंगे 16 यानी कि p। 27 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा y,
20 में अगर हम 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 18 यानी कि R, और 27 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा Y। यानी कि जो हमारा कोण आएगा KYFYZFYPYRY, दिस इज अ कोण, यह कोण है हमारा और यही आपका आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्वेश्चन नंबर 15 है आपका देखिए, यहां से भी आपकी प्रश्न की प्रकृति बदल रही है। ओके, तो क्वेश्चन है आपका HKUJ को हम लिखते हैं फिश। क्या लिखते हैं? फिश। तो UVCD को क्या लिखेंगे? यदि हम HKUJ को फिश लिखते हैं तो UVCD को क्या लिखेंगे? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इनका क्या करते हैं, इनकी बेसिक वैल्यू आपको पता होगी, बिल्कुल होनी भी चाहिए। 6, 9, 19 और 8। अब आप आराम से देख सकते हैं कि क्या हुआ। 8 से 6, 11 से 9, 21 से 19, 10 से 8, यानी कि माइनस का 2 हुआ है। क्या हुआ है? माइनस का 2 हुआ है। क्या हुआ है? माइनस का 2। ठीक, माइनस का 2 हुआ है। यहाँ भी हम माइनस का 2 नहीं, यहाँ भी हम माइनस का 2 करेंगे तो 21 से 2 कर देंगे तो क्या होता है? 19, यानी कि ST। 3 से 2 घटाएंगे तो आता है A, और 4 से 2 घटाएंगे तो आता है B। क्या आता है? यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा स्टैब। व्हाट विल बी आंसर? तो आंसर विल बी स्टैब। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि नोएडा को, क्वेश्चन नंबर 16 है आपको कि नोएडा को, क्वेश्चन नंबर 16 है आपको कि नोएडा को क्या लिखते हैं? नोएडा को लिखते हैं STNIF। तो मेरठ को क्या लिखेंगे? मेरठ। नोएडा को लिखते हैं हम STNIF लिखते हैं अगर हम नोएडा को, तो मेरठ को क्या लिखेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम बेसिक वैल्यू रखेंगे 16, N का 14, 15, 9, 4, 1 और S का 19, 20, 14, 9 और 6। क्या हुआ यहाँ पर? 14 से 19 यानी प्लस का 5, 15 से 20 यानी प्लस का 5, 9 से 14 यानी प्लस का 5, 4 से 9 यानी प्लस का 5, 1 से 6 यानी कि प्लस का 5। कुछ नहीं करना, इसमें भी प्लस का 5 कर देना है हमें। इसमें जब हम प्लस का 5 करते हैं तो 13 से प्लस का 5 यानी कि 18, 18 यानी कि R, 18 यानी कि R। E 5 + 5 10, 10 मीन्स J। इधर भी E का J हो जाएगा। 18, 18 × 5 23, 23 मीन्स W। U 21, 21 × 5 26 होता है, बिल्कुल होता है। तो 26 को क्या लिखते हैं? 26 को लिखते हैं Z। और T मीन्स 20 और 20 × 5 25 और 25 × 5 होता है आपका 25 × 5 कुछ नहीं होता, 20 + 5 होता है 25 और 25 को हम लिखते हैं Y। एग्जैक्ट, क्लियर? आपको ये
क्लियर हो गया होगा, यानी कि कुछ नहीं करना। नोएडा को हम अगर ये लिखते हैं तो हमारा कोण आता है प्लस का 5। सेम उसी प्रकार हमें मेरठ के हर वर्ड में हमें प्लस का 5 ऐड कर देना है उसकी बेसिक वैल्यू में, आपका आंसर आ जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा, 100% आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉरगेट को हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका फॉरगेट को हम फॉरगेट को क्या लिखते हैं? फॉरगेट को लिखते हैं DPHSCU DU सॉरी, फॉरगेट को हम लिखते हैं DPPH और CU। ओके, तो हमें बताना किसका है? हमें बताना है डॉक्टर को क्या लिखेंगे। दिख रहा है? नहीं दिख रहा हो तो मैं इसमें स्याही डाल दूं, देखो दिख रहा है। फॉरगेट को हम DPPHCU लिखते हैं, तो हम डॉक्टर को क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इनकी बेसिक वैल्यू रखेंगे दोनों की। तो बेसिक वैल्यू इसकी होती 6, इसकी होती 15, इसकी होती 18, इसकी होती 7, इसकी होती 5, इसकी होती 20, इसकी होती 21, इसकी होती 3, इसकी होती 8, इसकी 16, इसकी 16, इसकी 4। क्लियर? ओके, 6 से 4 बनना यानी कि माइनस का 2, 15 से 16 बनना प्लस का 1, 18 से 16 यानी कि माइनस का 2, 7 से 8 बनना यानी प्लस का 1। तो आपको पता चला, आपको पता ये चला कि प्लस माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2 और प्लस का 1। ओके, सेम यहाँ भी कर देना है। माइनस का 2, 4 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा B। प्लस का 1 करेंगे, 15 में प्लस 1 करेंगे 16, 16 कहते हैं P। और माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1। और इसमें C में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 यानी कि A। 20 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाता है 21, 21 को कहते हैं U। 15 में 2 घटाएंगे आ जाता है 13, 13 कहते हैं M। और R को कहते हैं 18, और 18 में हम 1 ऐड कर देते हैं तो हो जाता है आपका 19। और अगर 19 हो जाता है तो 19 को कहते हैं S। तो हमारा जो आंसर होगा BPAUMS, BPAUMS। ओके, चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, बी क्विक। दिया हुआ है ZCO, क्या लिख रहा? ZCOS J नहीं GAI। तो बी क्विक का कोड है ZCOSGAI। ओके, तो क्वेश्चन समझिए यहाँ से। आई लव माई कंट्री। आई लव माई कंट्री में
क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन है आपके पास बी क्विक को हम ZCOSJAI लिखते हैं तो आई लव माई कंट्री में तीसरे शब्द के अंतिम अक्षर का कोण बताइए। तीसरे शब्द के अंतिम अक्षर का कोण बताइए। अब बताइए भाई साहब, प्रश्न है आपके पास बी क्विक को ZCOSJAI लिखते हैं तो आई लव माई कंट्री में तीसरे शब्द के अंतिम अक्षर का कोण बताइए। अब देखिए, समझिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर, ठीक है। तो इसमें तीसरा शब्द हो गया माई, और माई का अंतिम शब्द लिखा है ना, तीसरे शब्द के अंतिम अक्षर का, यानी कि हमें y का कोण बताना है। इसमें किसका बताना है? y का कोण बताना है। तो सबसे पहले हमें y मतलब कोण निकालना पड़ेगा। तो कोण कैसे निकालेंगे? कोण हम निकालेंगे, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, b को क्या कहते हैं? 28 कहते हैं ना? बिल्कुल कहते हैं। क्या कहते हैं? 28। e को 5 कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। और q को 17 बिल्कुल कहते हैं। 21 को भी u कहते हैं। i को 9 कहते हैं, i नो जब जानते हैं। और c को हम 3 कहते हैं, k को 11 कहते हैं। फिर देखते हैं, इसको कहते हैं 26, इसको कहते हैं 3, इसको कहते हैं 15, इसको कहते हैं 19, इसको कहते हैं 7, इसको कहते हैं 1, इसको कहते हैं 9। वाह, क्या होता है यहाँ, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? 28 से 26, 28 से 26 माइनस का 2, बिल्कुल सही। 5 से 3 यानी कि माइनस का 2, बिल्कुल सही। गलत क्या? फिर 17 से 15 यानी कि माइनस का 2, ये भी सही कह रहा हूँ। 21, तो आप कुछ समझ पा रहे हैं अब क्या करना है आगे? तो आप समझ पा रहे हैं इसमें कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें माइनस का 2 हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस का 2 हो रहा है। तो y का जो हमें कोण निकालना है, तो y का मान कितना होता है? y का मान होता है 25, और 25 माइनस 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 25 माइनस 2 कर देंगे 23, और 23 को क्या कहते हैं? 23 को कहते हैं W। क्या कहते हैं? W हमारा आंसर हो जाएगा। W हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आज के आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और आगे भी हम कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस में ही आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, ठीक। और जहाँ पर क्वेश्चन डिफरेंट आते हैं मैं वहाँ पर आपको बताता ही हूँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। आप इनको बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई भी कठिन चीज़ नहीं होती। आपने इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए, आपको कहीं भी कोई ऐसा प्रश्न नहीं मिला होगा जो आपको कठिन लगे, ठीक। सरल से सरल, कठिन से कठिन, अच्छे से अच्छा, बुरा से बुरा, हर प्रकार का प्रश्न मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और मिलेंगे कल एक नए टाइप के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। और हाँ, सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे मिलने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और बाकी हो